अच्छा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि बजाय इसके क्या बच्चों को जो है डायरेक्टली पनिश करो स्क्रीन एडिक्शन के लिए, क्या हम ये जान सकते हैं कि क्या इमोशनल नीड्स हैं ऐसी जो कि हम फुलफिल नहीं कर रहे लेकिन वो स्क्रीन उनके लिए फुलफिल कर रही है, और हम कैसे जो है ना वो उसको रियल लाइफ में जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, बच्चों की उनको मेट कर सकते हैं। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि होता यही है कि जो फोन स्क्रीन यूजेज है ना, वो स्क्रीन यूजेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो एक सिम्टम है। और वो यही बता रहा है कि उसके पीछे कोई ना कोई नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हुई, तो दैट्स वाई वो स्क्रीन यूजेज बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसमें ना करना ये होता है कि आपने अपने आप को रिफ्लेक्शन देनी होती है। आप बजाय इसके कि पनिश करो, क्योंकि अक्सर जगहों पे पनिशमेंट से रिबेलियस बिहेवियर क्रिएट हो जाता है। तो अगर ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे एक बच्चे की इमोशनल नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, और आप उसमें उसको पनिश करना शुरू कर दो, तो वो यही सोच वो रिबेलियस हो जाएगा। वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा, वो रिबेलियस हो जाएगा। वो कहेगा कि मेरे माँ बाप जो है ना मुझे हर टाइम जो है वो पनिश करते रहते हैं और हर टाइम डांटते रहते हैं, और वो दूसरे तरीके ढूंढेगा। जो है ना वो बदतमीजी भी कर सकता है आपके साथ, और दूसरे तरीके ढूंढेगा वो चीजें खराब करने के। तो इसमें जरूरी ये है कि आप लोग खुद से ये पूछें कि क्या आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, प्यार भरा है, और फन लविंग है, जॉयफुल है। घर का एनवायरनमेंट ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम लड़ाई झगड़े पड़े रहते हैं और बहुत ज्यादा क्याउस है, बहुत ज्यादा आपस में लोगों के दरमियान जो है ना मतलब हंसी मजाक नहीं है, और बहुत ज्यादा जो है ना गुस्सा और ये सब चीजें भरी रहती हैं। आपने ये जरूर देखना है, क्योंकि अगर मैं बताऊं ना, तो मैं बताती हूँ कि एक रिसर्च आई है, रिसर्च है 2022 में रिसर्च स्टडी की गई है, और इसमें ये बताया गया है कि वो बच्चे जिनको घर से बहुत कम केयर मिलती है पेरेंट्स की, या बहुत कम प्यार मिलता है, वो 3 टाइम्स जो है वो स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। 3 टाइम्स वो प्रोन है। अब इसमें ना कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस आपके आते हैं जो आपने खुद से पूछने होते हैं। हम करते क्या है कि हम वो प्रॉब्लम जो है ना बच्चे को बना देते हैं, बच्चा स्क्रीन एडिक्शन कर रहा है, तो हमें वो बाजार वो प्रॉब्लम्स वो देख रही होती है। अब ना एक इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है हमारा। इमोशनल वैक्यूम क्या क्रिएट हो जाता है, जो हम नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे होते ना, हम उसकी तरफ फोकस नहीं करते, क्योंकि भाई उसकी तरफ फोकस करेंगे तो वो हमारे ही अंदर की वो मुसीबतें नजर आएंगी, वो बुराइयां नजर आएंगी जिनको चेंज करना पड़ता है। तो हम आसान सी चीज ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं कि ब्लेम कर दो स्क्रीन स्क्रीन यूजेज को, स्क्रीन यूजेज को जो है ना ब्लेम ब्लेम कर दो। तो अब इसमें ना वो तरह की नीड्स आती हैं। पहली है नीड फॉर कनेक्शन। अब नीड फॉर कनेक्शन में आपने ये देखना है कि क्या बच्चे के सारे दोस्त ऑनलाइन हैं, या कोई दोस्त उसका रियल लाइफ में भी है। और हो सकता है कि बच्चे का हो सकता है कोई रियल लाइफ में दोस्त ही नहीं बन रहा, तभी वो ऑनलाइन दोस्त बना रहा, तो इसीलिए वो जो है वो स्क्रीन यूजेज कर रहा। फिर दूसरी चीज है नीड फॉर कॉम्पिटेंस एंड मास्टरी। उसमें आपने ये देखना है कि बच्चा जब कुछ करके आता है तो क्या आप उसको अप्रिशिएट करते हो एज अ पेरेंट। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हो तो क्या हो सकता है कि वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर्स लगाता है, उसको वहां से लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं, और उसको उधर वैलिडेशन हो रही है, उसको होता है कि यार मैंने बड़ा कुछ काम कर लिया, अचीवमेंट कर लिया, तो हो सकता है उसकी वहां से नीड फुलफिल हो रही हो। तो आपने ये जरूर अपने आप को देखना है। फिर है नीड फॉर ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। अब ऐसा है कि क्या हो सकता है कि बच्चा जब स्क्रीन यूजेज कर रहा है तो वहीं में वहीं पर उसकी अपनी इंडिपेंडेंस आ रही है, और वो चीज वो अपने कंट्रोल के हिसाब से चला रहा है। हो सकता है कि आपने उसकी जिंदगी में हर चीज को, जिंदगी के हर एरिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, इतना रिजिड करके रखा हुआ है कि बच्चे को जो है वो सांस लेने के लिए एक स्क्रीन का ही टाइम मिलता है और वो उसमें ही सांस लेता है। ठीक है। फिर आपने देखना है नीड फॉर स्केप। अब कहीं बच्चा जो है वो घरेलू झगड़े, या आपके जो आपस में जो मियाँ बीवी के झगड़े हैं, या घर का जो भी जैसा भी माहौल है, या फिर हो सकता है कोई एकेडमिक प्रेशर हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही हो उसे, तो उन सब चीजों से तो कहीं वो स्केप नहीं ढूंढ रहा और वो स्क्रीन के अंदर तो नहीं चल रहा। तो आपने इन सब सवालों पे और इन सब चीजों पे गौर करना है। जब तक आप खुद जो है ना इन चीजों पे गौर नहीं करोगे ना, आप हमेशा बाकी लोगों की तरह ब्लेम करते जाओगे, और उससे मसाइल और खराब हो जाते हैं, उससे मसाइल हल नहीं होते। तो जब आप इन चीजों पे वर्क करोगे तो आप उन मसाइल को हल कर सकोगे। और याद रखें, स्क्रीन यूजेज जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, बजाय वो स्क्रीन यूजेज एक ऐसा बिहेवियर है, क्योंकि सारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स आपको यही बताते हैं एट द एंड कि कोई ना कोई नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो याद रखेंगे, अगर आपका बच्चा स्क्रीन एडिक्शन कर रहा है या स्क्रीन यूजेज ज्यादा कर रहा है, तो उसके पीछे देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या बिहेवियर, क्या उसकी कोई ऐसी नीड तो नहीं फुलफिल हो रही, और अगर नहीं हो रही तो उस इमोशनल वैक्यूम को फिल अप करें।
अच्छा, जो स्कूल आजकल देखा हम्म। होगा आपने, स्कूल होमवर्क और ट्यूटर, जो ऑनलाइन ट्यूटरशिप हो गई है, वो सारी चीजें जो ऑनलाइन हो गई हैं, तो उसकी वजह से हम अपने बच्चों पे कोई डिजिटल ओवरलोड तो नहीं डाल रहे? अच्छा, जो ये प्रोसेस है जहाँ पे हम देखते हैं कि डिजिटल मीडिया जो है हमारा यूजेज, मतलब उसने जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इम्पोज हो गया है हमारे उस पर। तो हम्म। इसको हम कहते हैं कि बेसिकली डिजिटाइजेशन हो गई एजुकेशन की, जिसके अंदर जो है हम देखते हैं कि हर एस्पेक्ट में तो घुस गया है कि आपने जो है ना वो करना। अब फॉर एग्जांपल मैं अगेन स्कूल की एग्जांपल दे रही हूँ कि हम, क्योंकि मैंने नर्सरी के बच्चों को जो है वो पढ़ाया है, इसलिए मैं देखती हूँ कि अब देखिए नर्सरी के बच्चे कितने साल के होते हैं, 3-4 साल के बच्चे हैं, या चले 5 साल आप कह लें अराउंड थे, सही है। अब जैसे विंटर वेकेशंस होती हैं 2 वीक्स की, अब हम्म। बीच में उसके भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस इंटीग्रेटेड हैं कि बच्चों एग्जैक्टली। को जो उसमें बिजी रखा जाता है। लेकिन अब आप देखें कि इतने छोटे बच्चे हैं, मैं खुद नोट करती थी स्क्रीन पे कि बच्चे जो है वो इतना कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते, क्योंकि स्क्रीन और उसमें एक, क्योंकि टीचिंग जो है ना वो एक कोलेबोरेटिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। कि बिल्कुल आप जो है वो स्क्रीन के थ्रू आप समझो कि टीचर होने का रोल या स्टूडेंट होने का रोल आपका अदा हो गया। आपको जो है ना वो उनके साथ फिजिकल जो है वो एक कांटेक्ट जरूरी होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ा जरूरी है कि आप जो है ना वो इस चीज को नोट नोट करो कि मैं, क्योंकि मैंने भी चीज नोट की थी उन दिनों में कि बच्चे जो है वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थे, सही है। और इवन पेरेंट्स भी कितनी देर बैठेंगे बच्चों के साथ, अब उनके और भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लेनी है, सही है। अच्छा, इस ये जो है ये लीड करता है डिजिटल इनइक्वालिटी को भी, जिसके हम बहुत से हाउस होल्ड में देखते हैं कि उनके 4 बच्चे हैं बट दे कैन नॉट अफोर्ड मल्टीपल लैपटॉप्स। एग्जैक्टली। ठीक है, ये बर्नआउट हमने देखना शुरू किया था कि जब कोविड के दौर से जब ऑनलाइन एजुकेशन आना स्टार्ट हुई थी, हमने ये देखा था कि एक बिल्कुल वो हो गया था कि हर बच्चे को लैपटॉप की नीड हो रही थी कि कोई बड़ा है यूनिवर्सिटी वाला है एक बच्चा तो उसको लैपटॉप अलग चाहिए, एक बेचारा जो है वो स्कूल वाला है उसको लैपटॉप अलग चाहिए। तो इस वजह से हम देखते हैं कि हर कोई ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी एक आई काइंड मेरे ख्याल से हमने इन चीजों को, डिजिटल टूल को नेसेसिटी बना दिया, जबकि ये एक लग्जरी है, अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके लेकिन हमने जो है क्या किया, हमने इसको एक नेसेसिटी बना दिया है। देन हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि अब एजुकेशन के हवाले से बच्चों पे प्रेशर बहुत होता है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेन थ्योरी है जो कि कहती है कि बच्चों पे जो है ना वो एजुकेशन प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम्म। वो ट्यूटरिंग सर्विस भी ले रहे हैं, अक्सर ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विस ले रहे होते हैं, सही है, ज्यादातर ओए लेवल्स वाले ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विस भी ले रहे हैं, फिर वो अलग से पढ़ भी रहे हैं। ऐसे ऐसे मैंने लोगों के यूट्यूब पे व्लॉग देखे हैं जो कि उन्होंने लगाए हुए हैं कि वी आर स्टडिंग फॉर इतने इतने आवर्स, ठीक है। तो इस सब से हो क्या रहा है, वो स्क्रीन कंजम्पशन कर रहे हैं, स्क्रीन के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उनको डिजिटल बर्नआउट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम जो देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली बहुत ज्यादा जो है ना उस तरह का हो गया है कि वो एफिशिएंसी मांग रहा है हमसे, परफेक्शन मांग रहा है, ठीक है। तो जो है ना वो ऐसा ऐसा टीचर्स की जो क्रिएटिविटी है ना उसको जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास पाकिस्तान की जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने 2023 में ये रिपोर्ट दी थी कि 54% चिल्ड्रन का जो है ना वो इंटरनेट यूज इंक्रीज हुआ है, और ये कोविड के बाद ही आई थिंक ये आई है इनकी रिपोर्ट। और ये कहे थे कि इतना जो है वो इंक्रीज हुआ, और हमने यही देखा था कि जब कोविड का दौर था तभी ये जो बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं टिकटॉक वगैरह सब आना इंक्रीज हुए थे, क्योंकि जो डिजिटल बर्नआउट होता है मेरे ख्याल से बच्चे उसके बाद भी बहुत ज्यादा जो है ना वो स्केप ढूंढते हैं कि फौरन जैसे उनकी पढ़ाई खत्म हुई दे गो टू कोई भी इंटरटेनमेंट वाली चीज खोल लेते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो नेटफ्लिक्स चाहे वगैरह। नेटफ्लिक्स हो, ठीक है, अगेन डिजिटल प्लेटफॉर्म वो भी आता है, तो कोई भी इस तरह की इंटरटेनमेंट वाली चीज खोल लेते हैं। अच्छा, मेरा ना इसमें मैं कहूंगी, एक चीज ऐड करना हम्म। चाहूंगी, और वो ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे पास एक कोग्निटिव लोड थ्योरी कही जाती है, और उसमें कहा जाता है कि हमारा ब्रेन जो प्रोसेस कर रहा होता है ना इन्फॉर्मेशन, वो लिमिटेड उसकी प्रोसेसिंग होती है ब्रेन की। जैसे आपने देखा होगा फोन में या कंप्यूटर में रैम जो होती है, तो उसी तरह से हमारे ब्रेन में वर्किंग मेमोरी होती है, और वही चीज सारी स्टोर कर रही होती है और फिर आगे दूसरी मेमोरीज में ले जा रही होती है। तो जो हमारी वर्किंग मेमोरी है ना उसके अंदर लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और वो इतनी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकती। जब ऑनलाइन अगर आप बैठे हुए हो, घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, हम्म। 3 घंटे की क्लास है, उसके बाद आप काम भी कर रहे हो उसके साथ, और फिर ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मिलकर जो है ना आपको डिजिटली एक मेंटल फटीग देती है। मेंटली आपको इतना थका देती है कि आप में मजीद एनर्जी नहीं रहती कि आप कुछ और कर सको। समटाइम्स आपने खुद भी नोट किया होगा, एज एन एडल्ट आपने खुद नोट किया होगा कि आप जब लैपटॉप बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं ना, आपको आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने 2 घंटे भी लैपटॉप यूज किया ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने दिन भर ऐसा क्या काम कर लिया कि मैं इतना थक गया हूँ।
तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा होता है। और फिर दूसरी बात, आपकी आंखों पे प्रेशर पड़ जाता है, आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत है। हमारा ब्रेन जो है ना वो 3D स्ट्रक्चर के लिए बना है। हमें जो, जब तक हमें फिजिकल इंटरेक्शन नहीं मिलेगा ना, हमारी अटेंशन भी डाइवर्ट होती जाएगी। और हमारी जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी कोविड के टाइम पे, कुछ समझ नहीं आता था, लिटरली कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि इतनी नींद आ रही होती थी उन ऑनलाइन क्लासेस में। और जब हमारी वही ऑनलाइन क्लासेस जब हम फिजिकली में कन्वर्ट हुई ना, तब हमें ज्यादा मजा आता था, क्योंकि उसमें आप देखें, आपका बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन, आपका टीचर के साथ आई कांटेक्ट का इंटरेक्शन चल रहा होता है। आप चीजें समझ रहे होते हो, आपको जब क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उसी टाइम पे सवाल भी कर रहे हो। आपको जो काम मिल रहा है ना, वो भी आपको अपने अपने दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी यूज करने वाला काम मिल रहा है। आजकल के जो टीचर्स हैं या आजकल के जो लोग हैं, वो करते क्या है, वो जो प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो भी डिजिटलाइज तौर पे दे रहे हैं। तो वो जो डिजिटलाइज तौर पे दे रहे हैं, तो भाई चैट जीपीटी खोलो और सारी चीजें हो जाती हैं बच्चों से। तो उनकी क्रिएटिविटी वहीं पे रुक जाती है। तो क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा इनहेंस करने की यहाँ पे जरूरत है। और यहाँ पे जरूरत ये है कि इतना डिजिटल ओवरलोड ना डाला जाए ऑनलाइन के नाम पर, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनके उनका दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता। हम तो चलो बड़े हो गए, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता, और फिर उनको इवेंचुअली पढ़ाई से नफरत होने लग जाती है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम फोन को ब्लेम कर देते हैं फौरन से कि हाँ ये कसूरवार है, लेकिन हम्म। क्या हम उसमें अंडरलाइन चीजें नहीं देख पा रहे होते कि रियल प्रॉब्लम जो है वो ये भी हो सकती है कि कोई फन नहीं है घर में, कोई गेम्स नहीं है घर में, या कोई कनेक्शन जो है वो फील नहीं हो रहा है घर में। तो क्या हम स्क्रीन को जो है वो एज अ स्केपगोट यूज कर रहे हैं कि हमने जो है वो उस पर सारा ब्लेम डाल दिया कि हाँ यही है, लेकिन हम अंडरलाइन रीजंस को नहीं देख रहे। अच्छा, जैसे कि मैंने लास्ट सवाल में बताया था कि हम्म। फोन यूजेज जो है, स्क्रीन एडिक्शन बेसिकली क्यों हो रही होती है, फोन यूजेज क्यों हो रहा होता है, कि एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है, और वो किसी ना किसी नीड हमारी फुलफिल नहीं हुई ना, उसको लीड कर रहा है। तो वो डेफिनेटली, अगर आपका घर है वो प्यार से भरपूर है, उसमें फन है, हंसी मजाक होता है, खेल कूद होता है, पेरेंट्स और बच्चे आपस में बहुत ज्यादा खेल कूद करते हैं, सारा कुछ है, तो वे कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो स्क्रीन की तरफ जाएगा और फोन हम्म। यूजेज की तरफ जाएगा। फोन यूजेज तभी आता है जब बच्चा जो है ना, उसको बच्चे को ये चीजें नहीं मिल रही होती। तो याद रखें, फोन इज नॉट अ डिजीज, ठीक है। फोन कभी भी डिजीज नहीं है। फोन एक सिम्टम है जो कि आपको लीड कर रहा है किसी न किसी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर की तरफ, या फिर कोई इमोशनल फुल नीड्स जो है वो हमारी फुलफिल नहीं हुई, उसकी तरफ लीड कर रहा होता है। अच्छा, इसमें ना एक बहुत अच्छी थेरी हमारी आती है, फैमिली सिस्टम थेरी आती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से फैमिलीज की जो आपस में ताल्लुकात हैं, या फैमिली जिस तरह से स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हवाले से बताया जाता है। तो जहाँ पे फैमिली में आपस में स्ट्रॉन्ग नहीं, बिहेवियर स्ट्रेंथ नहीं होती, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे बच्चा जो है ना, वो एक तरह से अगर मैं कहूँ तो बच्चा एक आइडेंटिफाइड पेशेंट बन जाता है, और वो सारे फैमिली का जो जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो चीजें हैं जो उसकी फैमिली की खराब, उस सब का बर्डन वो कैरी कर रहा होता है। अब बच्चे का बिहेवियर जो है ना, वो आइडेंटिफाइड पेशेंट इसलिए उसको कहा गया है क्योंकि बच्चे का हमें प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर तो दिख गया कि भाई फोन यूज करता है, ये जो इसका फोन है यही खराबी की जड़ है। तो वो इसीलिए एक आइडेंटिफाइड पेशेंट बन जाता है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो घर में क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, वो घर में क्या चीजें देख रहा है, और उसका स्केप ढूंढ रहा होता है। अच्छा, अब इसमें बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि जो, जैसे मैंने उस दिन लास्ट क्वेश्चन में कहा था इमोशनल वैक्यूम वाली बात, तो जो इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना, उसमें पेरेंट्स जो हैं, जो सामने चीज नजर आ रही है ना, वो ब्लेम करना, क्योंकि आसान सी चीज होती है, तो वो उस चीज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और ये अपने अंदर नहीं पूछते, ये सवालात नहीं पूछते, अपने अंदर कन्फ्रंट नहीं करते। और वो सवालात ये हैं कि हम इतने मसरूफ रहते हैं और हम इतने थके हुए होते हैं घर आकर, कि हम बच्चे के साथ अब खेल नहीं सकते मजीद। ये एक पहली चीज है जो पेरेंट्स अपने साथ कन्फ्रंट नहीं करते, कि क्या ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपने बच्चे किए क्यों हैं, ठीक है ना। तो आपने पहले ये देखना है, अगर बच्चा आपके लिए बर्डन है तो पहले आप ये तो देखो कि आपने बच्चा किया क्यों है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन दूसरी चीज है कि वी डोंट नो हाउ टू कनेक्ट विद ईच अदर, मतलब हमें नहीं पता कि हम एक दूसरे का कैसे कनेक्ट करें। तो माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के साथ कनेक्शन अपना क्रिएट करें, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि अपना आपस का कनेक्शन जो है वो एक प्रॉपर तरीके से बिल्टअप करें। देन फिर आता है कि देयर इज अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माई स्पाउस एंड मी, मतलब मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो डिसफंक्शनल एक रिलेशनशिप है, और उसकी वजह से वो बच्चे को जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों सवालात को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है
जब आप बच्चे के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हो। आप बच्चे का स्क्रीन यूजेज तो देख रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर नहीं झांक रहे। याद रखने, आपने अपने घर को खुद जन्नत बनाना होता है। अगर आपका घर जन्नत नहीं है, तो वो फिर बच्चे को किसी भी तरह से लीड नहीं कर सकता एक अच्छे बिहेवियर की तरफ। अच्छा, जहाँ पे हम फोन की ब्लेमिंग की बात करें, तो अगर हम उसको सोशियोलॉजिकल लेंस में देखें, तो हमारी दो थ्योरीज के अंदर अकाउंट होती हैं। एक है जो कि कहती है कि डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है, के वो ये कहती है कि ये इजियर होता है फोन को ब्लेम कर देना, रहते देन कि आप देखो कि आपकी क्या चेंजिंग फैमिली डायनेमिक्स हैं, कि ये क्या इमोशनल निगलेक्ट आप नहीं देखते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जहाँ पे ज्यादातर ऐसी डुअल इनकम हाउस होल्ड हैं जहाँ पे पेरेंट्स इतना टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, तो उसमें जो है फिर वो बच्चे इमोशनल कनेक्शन ढूंढने के लिए जो है ना वो फोन को एज अ स्केपगोट ले लेते हैं, तो वो जो है वो वहां से अपनी वो उस नीड को जो है वो फुलफिल कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। देन हमारी जो है वो थ्योरी है स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म में, जो कि ये कहती है कि अगर तो बच्चे जो हैं वो फोन को एज अ वो लेके चल रहे हैं कि एज अ स्केपगोट है उनका, तो इसका मतलब सोसाइटी का जो, क्योंकि ये फैमिली जो है हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, तो उसका मतलब ये होता है कि वो इंस्टीट्यूशन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से फुलफिल नहीं करा, तो वो इम्बेलेंस क्रिएट कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फोन रख दें, तो कौन सी हम अच्छे अल्टरनेटिव उनको ऑफर करें? क्या हम उन्हें वक्त देना चाह रहे हैं, क्या हम उन्हें अटेंशन दे रहे हैं, क्या हम उन्हें खेल कूद का टाइम दे रहे हैं, या हम उन्हें सेफ्टी दे रहे हैं, या हम उन्हें प्यार दे रहे हैं? अच्छा, इसमें हम ये बात करते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम स्पेशली जो है बच्चों में इन्वेस्ट करें एक्टिविटीज़ में बच्चों के साथ। एंड देन हमें ये भी ज़रूरत है कि हम जो अब हमारे विद इन फैमिली सोशल नीड्स हैं फंडामेंटल, उनको जो है वो हम रिस्टोर करें। पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फराहम करें जहाँ पे बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होके फ़ोन वाली चीज़ से निकल जाएँ। अच्छा, कौन-कौन से वेज होते हैं? देखें, आपको क्योंकि आजकल का बहुत फास्ट पेस वर्ल्ड है और बच्चों को थोड़ा-सा वो स्क्रीन का यूसेज हो चुका होता है, तो आपका जो फ़ोन का अल्टरनेटिव है ना, वो आप खुद होते हैं। आप बज़ाते पेरेंट्स खुद होते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ यही है कि आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। आप प्लीज़ थोड़ा-सा टाइम जो है ना बच्चों के लिए भी निकालें। मैं जानती हूँ कि दिन भर की रूटीन होती है, काम से आके इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन बच्चों से ज्यादा क्या जरूरी है? बच्चों से ज्यादा क्या जरूरी होता है? तो बच्चों के साथ आप कोई 2 घंटे इस तरह से स्पेंड कर लें, या आप बच्चों के पास अटेंटिव होकर आप 10 मिनट भी उसकी बात सुन लेंगे ना, अटेंटिव होकर अपना फोन नीचे रखकर अटेंटिव होकर आई कांटेक्ट रख के आप 10 मिनट भी उसकी बात सुन लेंगे ना, तो वो 10 मिनट भी उसके घंटों की जो वो फोन यूजेज है ना उसके इक्वल भी नहीं हो सकता। वो 10 मिनट भी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बच्चे के लिए। करना यही है कि आपने जो है ना गेम्स गेम्स खेल सकते हैं, आप बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलें। डिफरेंट किस्म की बोर्ड गेम्स, अब तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म की बोर्ड गेम्स आती है, आप बोर्ड गेम्स खेलें। आप उनके साथ कुकिंग कर सकते हैं, कुछ बनाएं। अक्सर जो है वो पेरेंट्स वो बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। पिकनिक पार्टी कर सकते हैं आप लोग अपने बच्चों के साथ। कभी कभी पार्टी कर सकते हैं, कभी कभी कुछ चीजें ले आए वीकेंड पे, चलो हम आज हम पार्टी करते हैं, तो वो चीज कर सकते हैं बच्चों के साथ। एक ना मिलजुल कर जो है वो चीजें होती हैं, और इस तरह से बॉन्ड हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ड्राइंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो आप लोग। आप लोग जो है, जैसे अब आजकल गर्मियां हैं तो पूल पार्टी कर सकते हो बच्चों के साथ। आप लोग पार्क में जा सकते हो, वॉक करने जा सकते हो, अपना एक वॉक का ड्यूरेशन रख सकते हो। पार्क में चले गए, कोई मार्केट चले गए, उधर जाके घूम फिर लिया बच्चों के साथ। वीकेंड पे ट्रिप्स रख लिए आउटिंग के लिए, कि आउटिंग में चले जाएंगे हम बच्चों के साथ, घूम फिर लेंगे। और इसके अलावा जो है ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको उनको स्टोरी सुनाएं, उनसे स्टोरीज रीड करवाएं, स्टोरीज पढ़ें, एक दूसरे के साथ खेल कूद के और शेयर करके जो चीजें चले, एक दूसरे को प्यार। और हाँ, जरूरी है कि एक दूसरे को सेफ्टी दें। बच्चों को ये जरूर अपना जो एक स्पेस है कि वो अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी बातें हैं, वो बगैर डरे, बगैर जो है ना फील के कि हमें जज किया जाएगा, वो शेयर कर सकें। और इसमें जो है ना आपका ही भला है। और बच्चे आपको एज अ फ्रेंड माने, ठीक है, लेकिन एज नॉट दैट मच फ्रेंड के आप जो है ना आगे उसको मना भी नहीं करें। बच्चे आपको एक अच्छे फ्रेंड की तरह लें। अच्छा, इसमें आपने सारे पॉइंट्स तकरीबन कवर कर दिए हैं, तो मैं इसके अंदर एक रिसर्च ऐड करूंगी जो कि ये कहती है कि 37% जो है वो लेस स्क्रीन डिपेंडेंसी शो हुई थी उन घर में जहाँ पे जो है वो बच्चे पेरेंट्स के साथ शेयर एक्टिविटीज कर रहे थे, विच इज अ वेरी गुड फिगर। जो हम देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि वाकई ही जो शेयर एक्टिविटीज यानी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इन्वॉल्वमेंट कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल।
अच्छा, मैं ना 3 तरह की एक रिसर्चेज़ हैं, 3 डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज़ हैं जो पाकिस्तान में हुई हैं और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी फ़ोन यूज़र से रिलेटेड। एक आगा खान यूनिवर्सिटी में 2024-5 में मेटा एनालिसिस किया गया और उसमें ये पता चला कि जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और उनका जितना भी स्क्रीन टाइम यूसेज था, उससे ये पता चला कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सोशल इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ देखी गई हैं। और वो कितनी देखी गई है, वो 24% तक इंक्रीज हुई है सोशल इमोशनल डिफिकल्टीज। और उसमें क्या है, हाइपर एक्टिव बहुत हो गए बच्चे और उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो गई हैं। और इस्लामाबाद का एक प्री स्कूल है जिसमें स्टडी की गई और उसमें देखा गया कि हर बच्चा जो है वो तकरीबन 60 मिनट के करीब यानी 1 घंटा जो है वो पर डे स्क्रीन यूजेज करता है। और उससे देखा गया कि इश्यूज क्या आ रहे हैं, विड्रॉल के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, स्लीप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नींद नींद कम आ रही है या नींद ज्यादा आ रही है, उस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ऑटिज्म लाइक फीचर्स आना शुरू हो गए उन बच्चों में। और फिर आगा खान यूनिवर्सिटी की ही एक और रिसर्च समरी थी और उसमें पता चला कि जो बच्चे 2 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं वो 2 घंटे पर डे तो एटलीस्ट स्क्रीन टाइम यूज करते हैं। और उनके अंदर देखा गया कि उनके अंदर एंग्जाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा देखे गए, उनके अंदर अटेंशन डिफिकल्टीज बहुत देखे गए, अटेंशन स्पेन बहुत कम है और इमोशन रेगुलेशन स्किल्स भी देखी गई और ये 8-6 तक जो है ना, 8-6 से आगे तक चलती जा रही हैं अब उनकी इमोशन रेगुलेशन इश्यूज वगैरह। लास्ट में अब आपने फैसला करना है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत खुद करनी है या उनको फोन के साए में छोड़ देना है। अगली वीडियो में हमारा इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।